दोस्तों, कभी कभी जिंदगी एक अजीब खेल खेलती है। जब आप सोचते हैं कि सब ठीक हो गया, तब किस्मत एक नया पत्ता पलट देती है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में किस्मत होती है या इंसान खुद अपनी किस्मत लिखता है। ये कहानी है अरमान की। एक 24 साल का लड़का। बाप का साया सर से उठ चुका था जब वो सिर्फ 8 साल का था। माँ ने रात दिन मेहनत की, दूसरों के घर झाड़ू पोछा लगाया, बर्तन धोए, मगर बेटे को एक पल के लिए कमबख्त जिंदगी का एहसास नहीं होने दिया। अरमान रात को मोमबत्ती की रोशनी में पड़ रहा है। अरमान अपने आप से, कल इंजीनियरिंग का लास्ट पेपर है। अगर ये निकल गया तो सब बदल जाएगा माँ, वादा करता हूं। माँ, अंदर से आवाज, बेटा सो जा, आंखें खराब हो जाएंगी। अरमान, बस थोड़ी देर मां, बस थोड़ी देर। अरमान ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, ना दोस्तों से, ना रिश्तेदारों से। वो जानता था कि हाथ फैलाने से इज्जत कम होती है, मेहनत से नहीं। और उसी मेहनत ने उसे आज तक जिंदा रखा था। वो दिन आया जिसका अरमान को 1 साल से इंतजार था। रिजल्ट का दिन। पूरी रात नींद नहीं आई थी। सुबह फजर की नमाज पढ़ी, मां का हाथ थामा और कहा, अरमान, दुआ करना मां, आज का दिन बहुत जरूरी है। मां, आंखों में आंसू, मेरी दुआ हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा। जाओ और वापस खुशखबरी लेकर आना। कॉलेज में भीड़ में अरमान नोटिस बोर्ड की तरफ जाता है। लोग हंस रहे हैं, कुछ रो रहे हैं। दोस्त साथ, अरमान, अरमान, देख तेरी रैंक, देख तेरी रैंक यार। अरमान लिस्ट में नाम ढूंढता है और रुक जाता है। अरमान आंसू भरकर, 1 सेंट, मेरी रैंक 1 सेंट है। साद, पूरी यूनिवर्सिटी में पहला नंबर यार, तू टॉपर है। वो लम्हा, वो एक लम्हा जिसके लिए अरमान ने अपनी नींदें कुर्बान की थी, अपनी भूख कुर्बान की थी, अपनी जवानी के रंगीन सपने कुर्बान किए थे। वो लम्हा आखिरकार आ गया था। और अरमान ने सबसे पहला काम ये किया कि वो दौड़ता हुआ घर पहुंचा और मां के कदमों में गिर गया। अरमान रोता हुआ, मां, यूनिवर्सिटी टॉपर हूं मैं, आपकी मेहनत रंग लाई। मां सर पर हाथ रखकर, मेरी नहीं बेटा, तेरी मेहनत रंग लाई, मैं तो बस दुआ करती थी। यूनिवर्सिटी टॉपर होने के बाद अरमान को एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी ने इंटरव्यू के लिए बुलाया। ये नौकरी इतनी अच्छी थी कि अगर मिल जाती तो जिंदगी बदल जाती, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इंटरव्यू रूम में अरमान बैठा है, सामने पैनल। इंटरव्यूअर 1, मिस्टर अरमान, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत इंप्रेसिव है, मगर हमें एक सवाल पूछना है। आपके पास कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं, कोई रेफरेंस नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, आप यहां तक कैसे पहुंचे? अरमान सीधा देखकर, सर, मेरे पास फैमिली बैकग्राउंड नहीं था, मगर मेरे पास एक मां थी जिसने हर रोज 4 बजे उठकर दूसरों के घर काम किया ताकि मैं पढ़ सकूं। यही थी मेरी फैमिली बैकग्राउंड, यही था मेरा कनेक्शन, अपनी मां की मेहनत से। पैनल खामोश हो जाता है। इंटरव्यूअर 2 धीरे से, सिलेक्टेड। मगर यहां किस्मत ने पहली चाल चली। जिस दिन अरमान का सिलेक्शन लेटर आया, उसी दिन मां हॉस्पिटल में दाखिल हो गई। डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन जरूरी है, और ऑपरेशन का खर्चा था 3 लाख रुपए। नौकरी ज्वाइन करने के लिए सिटी जाना था, मां को अकेला छोड़ना था। अरमान के सामने जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला था। हॉस्पिटल में अरमान मां के पास बैठा है। मां, बेटा, नौकरी ज्वाइन कर लो, मैं ठीक हो जाऊंगी। अरमान, मां आप चुप रहें, पहले आप, बाद में सब कुछ। साद फोन पर, यार नौकरी छोड़ देगा? इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अरमान, साद, मां ने मुझे अंधेरों में पढ़ाकर यहां पहुंचाया, मैं उसे अंधेरों में छोड़कर नहीं जा सकता। नौकरी दोबारा मिलेगी, मां दोबारा नहीं मिलेगी।
अरमान ने नौकरी की ऑफर रिजेक्ट कर दी। शहर नहीं गया, मां के पास रहा। और यहां से शुरू हुआ किस्मत का असली खेल। ऑपरेशन के पैसे इकट्ठे करने के लिए अरमान ने छोटी छोटी नौकरियां की। ट्यूशन पढ़ाई, ग्रोसरी स्टोर में काम किया, रात को सिक्योरिटी गार्ड बना। 3 महीने में उसने 3 लाख इकट्ठे किए। मां का ऑपरेशन हुआ, कामयाब रहा। मगर जब वो वापस आया तो शहर में वो जॉब जा चुकी थी। अरमान घर में अकेला बैठा है, हाथ में रिजेक्शन लेटर। अरमान धीमी आवाज में, या अल्लाह, मैं थक गया हूं, मगर हार नहीं मानूंगा। नैरेटर, उसी रात अरमान ने एक फैसला किया, अगर नौकरी नहीं मिलती तो खुद कुछ शुरू करता हूं। उसने अपनी पुरानी साइकिल बेच दी, मां के जेवर बेच दिए, मां ने खुद कहा था, और एक छोटी सी दुकान खोली, कंप्यूटर रिपेयर की दुकान। 6 महीने में दुकान चली, फिर 1 साल में 2 दुकानें हो गई, फिर 3। फिर अरमान ने ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। और फिर वो लम्हा आया जब उसी कंपनी का सीईओ, जिसने कभी अरमान को रिजेक्ट किया था, उसकी कंपनी में पार्टनरशिप के लिए खुद आया। बड़ी मीटिंग रूम, अरमान अब सीईओ की कुर्सी पर बैठा है। सीईओ साहब, मिस्टर अरमान, हम चाहते हैं आपके साथ काम करें। आपकी कंपनी ने कमाल किया है। अरमान मुस्कुराते हुए, सर, आप वही कंपनी है ना जिसने मुझे 3 साल पहले रिजेक्ट किया था? सीईओ शर्मिंदा होकर, जी, वो गलती थी हमारी। अरमान, कोई बात नहीं सर, आपने मुझे रिजेक्ट करके मुझे खुद कुछ करने पर मजबूर किया। आज मैं अपनी कंपनी का सीईओ हूं और आप मुझसे पार्टनरशिप मांगने आए हैं। ये किस्मत का खेल है सर, ये किस्मत का खेल है। अरमान ने अपनी मां के लिए एक बड़ा घर खरीदा। वो घर जहां बिजली कभी नहीं जाती थी, जहां ठंडा पानी आता था, जहां मां को दूसरों के घर काम नहीं करना पड़ता था। अरमान घर की चाबी मां को देता है, ये आपका घर है मां, आज से कोई काम नहीं, बस आराम। मां रोती हुई, बेटा, मैंने तो बस दुआ की थी, ये सब तूने किया। अरमान, मां दुआ का असर होता है। आपकी दुआ ने मुझे कभी गिरने नहीं दिया। जब मैं गिरा, आपकी दुआ ने उठाया। जब मैं थका, आपकी दुआ ने चलाया। दोस्तों, ये थी अरमान की कहानी। किस्मत का खेल। किस्मत ने बार बार उसे गिराया, अपॉर्चुनिटी ली, रास्ते बंद किए, तूफान भेजे, मगर अरमान ने एक काम किया, वो रुका नहीं, वो झुका नहीं, और आखिर में किस्मत को भी झुकना पड़ा। याद रखें, किस्मत वो नहीं जो आपके साथ होती है, किस्मत वो है जो आप अपने हाथ से लिखते हैं। मेहनत, सब्र और मां की दुआ, ये 3 चीजें हैं जो हर तकदीर बदल सकती है। अगर आप भी किसी मुश्किल में हैं, हार मत मानिए, क्योंकि शायद किस्मत आपका अगले मोड़ पर इंतजार कर रही हो। लाइक करो अगर ये कहानी आपके दिल को लगी, सब्सक्राइब करो और बेल दबाओ ताकि ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज।